अब हम लोग आपके यूनिट नंबर 3 जो है कक्षा 9 का इंग्लिश विषय का पढ़ने जा रहे हैं। मोहन एंड हिज वीणा, मोहन और उनकी वीणा। देखो वीणा जो है आप लोगों ने देखी होगी, नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वीणा किस प्रकार से दिखती है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, उसमें आपको वीणा दिखाई दी जाएगी। देखिए वीणा और सितार जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और वीणा अगर आपको देखनी है कहीं पे तो आप सरस्वती माँ का फोटो देख सकते हैं, उसमें भी आपको वीणा दिखाई देगी। प्री टास्क दिया हुआ है, स्टडी दिस पिक चार्ट एंड राइट अ पैराग्राफ बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसको एक चार्ट ड्रॉ बोलते हैं। और चार्ट का जो टॉपिक है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बाय स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा जो वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत के जो भी उपकरण होते हैं उसमें से कौन से जो उपकरण है वो अधिक पसंद किए जाते हैं, कौन से यंत्र अधिक उनके पसंद किए जाते हैं उनसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 50%, 50% जो है बच्चे जो है हारमोनियम पसंद करते हैं। उसके बाद में आता है 26% तबला, यानी कि 26% बच्चे जो है तबला पसंद करते हैं। उसके बाद में आता है 14% फ्लूट, फ्लूट का मतलब कि बांसुरी। और 10% बच्चे जो है गिटार बजाना पसंद करते हैं। अब हम लोग जो है मेन जो चैप्टर है, मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ ध्यान देंगे। मोहन वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। मोहन जो है उनका जन्म संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उनके घर में सभी लोग म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे। म्यूज़िक वॉज इन हिज ब्लड, तो ये भी कहा जा सकता है कि जो संगीत है उनके खून में था। ही ग्रू अप विद म्यूजिकल लाइक हिज फादर एंड म्यूजिशियन भी लाइक हिज फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। उनके घर में सभी लोग जो है म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, और वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छे संगीतकार बनना चाहते थे। ही वॉज इनिशियली ट्रेंड इन वोकल म्यूजिक एंड देन ही ट्राइड हैंड एट द वायलिन। सबसे पहले जो है उन्होंने शुरुआती जो ज्ञान होता है, जो वोकल म्यूजिक बोलते हैं जिसे, उसका ज्ञान देना उनके परिवार वालों ने शुरू कर दिया था बचपन से ही। और उसके बाद में जो है उन्होंने अपना जो है हाथ वायलिन के ऊपर जो है आजमाना शुरू किया। व्हेन ही वॉज अबाउट 10, जब वो 10 साल के थे, ही स्टार्टेड लाइकिंग सितार, उन्हें सितार बजाना अच्छा लगने लगा। ही वॉज ऑल्सो ट्रेन इन इट एंड प्ले फॉर अबाउट 3 years। लगभग उन्होंने सितार के ऊपर 3 साल मेहनत की, 3 साल तक उन्होंने सितार सीखा, उसे बजाया। अ जर्मन लेडी केम टू स्टे विद मोहन्स फैमिली टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। एक समय एक जर्मन लेडी, जर्मनी से आई हुई एक महिला उनके घर में आके रुकी। वो उनके पिताजी से जो है म्यूज़िक सीखना चाहती थी। इट वॉज देन द गिटार एंटर्ड हिज लाइफ। ये वो समय था जब गिटार ने जो है मोहन के जीवन में प्रवेश किया। ये बिगिन हिज एक्सपेरिमेंट्स विद द ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट्स। उसने मोहन ने जो इस सुंदर दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट उपकरण के ऊपर जो है अपना हाथ आजमाना शुरू किया। नो अदर इंस्ट्रूमेंट्स नाउ इन माई लाइफ। उन्होंने एक ही बात कही कि अब मेरे जीवन में इसके अलावा कोई दूसरा उपकरण नहीं होना चाहिए, यंत्र नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू प्ले द गिटार ओनली, सेड मोहन टू हिमसेल्फ। मोहन ने अपने आप से कहा कि मैं अब आज के बाद सिर्फ और सिर्फ गिटार ही बजाऊंगा। गिटार टुक ऑल द टाइम। गिटार जो है उनके पूरे समय में जो है पूरा छा गया। अब वो सिर्फ गिटार ही बजाते थे पूरे समय। गिटार द होल डे गिटार आज इज़ अ फैमिली विद सितार, वोकल्स एंड क्लासिकल वायलिन प्रैक्टिस। The guitar does not have the effect which our instruments do and moreover it's not from India। उनके परिवार के एक व्यक्ति ने जो है उनसे कहा कि तुम पूरे दिन गिटार बजाते रहते हो। आवर फैमिली वेयर सितार, हमारी फैमिली ऐसी है जहाँ पे सितार है, वोकल्स यानी कि जो वाद्य यंत्र है जो हमारे भारत के हैं, क्लासिकल वायलिन्स है, ठीक है। इस प्रकार के यंत्रों को छोड़ करके तुम जो है मतलब कि गिटार बजाना चाहते हो। द गिटार डज नॉट हैव द इफेक्ट विच आर इंस्ट्रूमेंट डू एंड मोर एवर। जो हमारे भारतीय वाद्य यंत्र जो इफेक्ट डालते हैं, जो असर करते हैं, वो तुम्हारा गिटार कभी भी कर नहीं पाएगा। इट्स नॉट फ्रॉम आर इंडिया, ये हमारे भारत से नहीं है, सेड वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। उनके एक परिवार के व्यक्ति ने ऐसा कहा। डू यू नो योर फादर डज नॉट अप्रूव योर लव फॉर द गिटार। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी जो है तुम्हारे गिटार के प्रेम को कभी भी सहमति नहीं देंगे। सेड इज आंटी, उनकी जो है मतलब कि आंटी ने, चाची या मामी ने उनसे कहा। बट हिज मदर केम टू हेल्प हिम, परंतु उनकी माताजी जो है उन्होंने उनकी मदद की। और लेट हिम फॉलो हिज हार्ट्स डिज़ायर, उन्होंने कहा कि उसे जो है उसका दिल जो चाहता है वो उसे करने दीजिए।